गरुड़ पुराण जल को सिंचित करने का विज्ञान, वो विधि बताता है जिससे पेड़ हमेशा फलता फूलता रहे, पितर हमारे तृप्त रहे, संतुष्ट रहे। जीव के जीवन के लिए जितना महत्व जीवन का है उतना ही महत्व मृत्यु का भी। हमारे जीवन में सिर्फ 3 घटनाएं घटती हैं, एक जन्म, एक मृत्यु और उनके बीच का सफर, जिसको हम जीवन कहते हैं। हमारा जन्म किस क्षण में हुआ, किस स्थिति में हुआ, उस क्षण से हमारे जीवन को, शरीर को, मन को, परिस्थितियों को, जो अंतर्ग्रही ऊर्जाएं हैं प्रभावित करने लगते हैं। हमारे जीवन के घटनाक्रम उसी के अनुसार संचालित होने लगते हैं। हमारे सुख दुख, हानि लाभ सब उसी के अनुसार होने लगते हैं। जन्म के बाद जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ का संघर्ष मिलता है। हम स्थूल पुरुषार्थ के साथ सूक्ष्म पुरुषार्थ भी करें, नाम जप, पूजा प्रार्थना, उपासना साधना, धर्म अध्यात्म जो भी कर सकते हैं, कर कर के जीवन के अंतिम पड़ाव को यानी मृत्यु को सुधार सकते हैं। कहते हैं अंत भला तो सब भला। जितना महत्व जन्म के क्षण का है उतना ही महत्वपूर्ण मृत्यु के क्षण का है। हम में से बहुतेरे लोग जीवन की उलझनों में, जीवन की परेशानियों में, बाधा विरोध व्यतिक्रम में इस तरह से उलझे रहते हैं कि हमें ये होश ही नहीं रहता कि एक दिन इस शरीर को छोड़ना भी है और उसकी भी तैयारी करनी है। जबकि जीवन हमें कुछ इस तरह से जीना चाहिए कि हम अपनी मृत्यु को संवार सकें। कबीरदास कहते हैं ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियों कब पाहियों पूर्ण परमानंद। यानी जिस मृत्यु से सारा संसार डरता है उसको सोचकर मेरे मन में बड़ा आनंद होता है, क्योंकि जो साधना तपस्या में कमी रह गई है उसे मृत्यु के बाद पूरा कर पूर्ण परम आनंद को प्राप्त कर लेंगे। मतलब मृत्यु का महत्व इतना ज़्यादा है, पर हम न इन चीज़ों को समझते हैं, न सोचते हैं। परिणाम स्वरूप प्राय सभी मनुष्य एक अर्धमूर्छित अवस्था में जीवन जीते हैं और मूर्छित अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु भी एक गहन मूर्छा है, हमें होश नहीं रहता, होश खो जाता है। मृत्यु के क्षण को देखें तो एक अवचेतन अचेतन अवस्था में शरीर छूट जाता है। भगवान ही गीता में कहते हैं ना, अंतमति सो गति। अब मति कहाँ भटकी है, अब मति कहाँ अटकी है? कभी रिश्तेदारों में अटकी है, कभी व्यापार में अटकी है, हाय पोता हाय पोती में अटकी है, हाय फैक्ट्री हाय महल में अटकी है। मतलब जीवन की चेतना को, हमारे सूक्ष्म शरीर को बहुत सारे कर्म लपेटे होते हैं, आसक्तियों की डोर बांधे रहती है। शरीर छोड़ने के बाद भी कर्म, आसक्ति, संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर यानी विचार शरीर को बांधे रखती है। फिर इसकी त्रासदी हमें जहाँ ले जाए, आसक्ति हमें एक अजीब सी अंधेरे में डालेगी, परेशानी में डालेगी। जीवन में हमें कोई रुलाता है तो वो है यादें, बातें, आसक्तियाँ हमें रुलाती हैं। मृत्यु के बाद जीव विकल बेचैन रहता है। यादें याद न रहें ये महत्वपूर्ण सवाल है। ध्यान से सुने, यादें याद न रहें ये महत्वपूर्ण सवाल है। अपने जीवन काल में ही ऐसी व्यवस्था मन की कर लेनी चाहिए, मति की कर लेनी चाहिए ताकि गति सही हो, पर ऐसा हो नहीं पाता। अब मृत्यु के बाद जीव अपनी परेशानियां तो खुद तो दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो कर्म क्षेत्र से बाहर निकल गया है। भारत की जो संस्कृति है, हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि थे, ज्ञानी जन थे, उन्होंने जीवन को समग्रता से देखा। हमारे साथ ही अच्छी बात, जीवन के कुछ पक्ष दृश्य है जो कि हम जीते हैं और कुछ पक्ष गहरे अदृश्य है, तो इस अदृश्य के पक्ष को कैसे ठीक करें, उसकी गति कैसे ठीक करें, इसके लिए ही श्राद्ध और तर्पण है।